हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम कराने वाले हैं आपको जो CHSL 2023 में जो एडिशनल कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 145 एडिशनल कैंडिडेट का, वो आपको हुआ था 10 जनवरी 2024 को। उसके पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे 30 क्वेश्चन, उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ जो मेंस में आपके पूछे गए थे। बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से कराने वाले हैं, तो कृपया सेशन को पूरा वॉच कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है। तो देखो, इनकम के दो पार्ट हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये कहा है कि भैया 2:1 में सेव करती है। मैंने यहाँ पे डबल जीरो लगा दिया सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ से हमें पता चला कि भैया टोटल वो 300 कमा रही होगी। अब वो कहा 300 पे क्या होता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि अब वो 360 रुपये कमा रही है, तो इस पे भी खर्च में भी उसकी वृद्धि हो रही है 15% की। तो यहाँ से हमारे पास पता चला कि भैया 230 रुपये अब वो खर्च कर रही है। ठीक है, पहले 300 रुपये कमा रही थी तो 200 रुपये खर्च कर रही थी। अब क्या है कि अब 360 कमा रही है तो 230 रुपये खर्च कर रही है। तो बचा कितनी रही है अब, तो 360 में से 230 माइनस कर लेंगे तो 130। पहले 100 रुपये बचा रही थी, अब 130 रुपये बचा रही है। कितना का डिफरेंस आ गया, 30 का। कितने पे, 100 पे। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई किया 100 से, तो यहाँ पे क्या आ गया, 30%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, एक। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहा गया कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाले उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुनाव जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान दें कि चुनाव में केवल दो उम्मीदवार भाग ले रहे थे और सभी मत जो है वो वैलिड थे। तो दो उम्मीदवार हैं, तो दो में एक विनर, दूसरा लूजर। विनर को मिला भैया 90%, तो बताओ लूजर को कितना मिला। वोट अपने आप का कितना परसेंट होगा, 100% होगा, तो लूजर को कितना मिला होगा, 10%। ठीक है, 10% मिला। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 80%। 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 800 दी हुई है, क्योंकि वो 800 मतों से हार रहा है ना। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। तो ये हमसे पूछा है, तो वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सुदर्शन और अब्राहम दो रिक्तियों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। सुदर्शन के चयन की प्रायिकता क्या है, बटा दो, सॉरी 1/3। अब्राहम के चयन की प्रायिकता 1/5 है। उनमें से किसी के भी चयनित न होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि यहाँ पे हमें फाइंड बेसिकली क्या करना है, PA0 B0। तो ये हमें क्या दे देगा, PA0 इंटू में B0। ठीक है। तो हमें पता है कि भैया अगर P प्रोबेबिलिटी है चयन होने की 1/3, तो PA0 क्या हो जाएगा, तो PA0 1 - 1/3 आ जाएगा। तो यानी कि LCM 3 आ गया, 3 - 1 2/3। तो उसी तरह PB0 क्या आ जाएगा भैया, तो 1 - 1/5। तो यहाँ से हमें पता चल गया 5, 5 - 1 = 4/3, सॉरी 4/5। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, A0 इंटू में B0, तो 2/3 इंटू में 4/5। तो क्या आ गया हमारे पास भैया, हमारे पास जो है यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 दूना 8, 5 - 3 = 15, यानी कि 8/15 जो है उसकी चयनित न होने की प्रोबेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 4 नंबर। 625 रूट है, तो 25 का रूट क्या दे देता है, 625। ये 25/10 आ जाएगा, 25/100 आ जाएगा, 25/1000 आ जाएगा। क्लियर। ये 215 आ गया, 25/1000 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 25 प्लस में 2.5 प्लस में 0.25 प्लस में 0.025। बस इस सब को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा 27.775। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 5 नंबर में कि एक ट्रायंगल है XYZ, जिसमें XY जो है 5 सेंटीमीटर है और YZ जो है ZX जो है XZ वो 7 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रायंगल है हमारे पास XYZ, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है
और ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है क्वेश्चन में कि क्यू वाईजेड पे, ये वाईजेड पे एक बिंदु क्यू है, ठीक है, जो कि एक्स को काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल बाइसेक्टर लगेगा, यहाँ पर जो काट रही है ना दो बराबर भागों में। तो हमसे पूछा क्या गया है कि वाई क्यू, यानी कि जब एंगल बाइसेक्टर रूल लगता है तो वाई क्यू रेशियो क्यू जेड जो है, तो वाई क्यू ये आ जाएगा 5, और क्यू जेड जो है इसके साइड वाली जो भुजा है वो, तो 5:7 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 7,786 की धनराशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि बी की धनराशि का अनुपात 3:4 है। तो देखो ए रेशियो बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3:4, ठीक है। और फिर कहा गया है कि तथा बी की धनराशि सी की धनराशि का अनुपात 12:13 है। बी और सी का रेशियो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12:13। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि b जो है वो कॉमन है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और b का वैल्यू अलग अलग है। तो हम b के वैल्यू को बराबर करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास a रेशियो b रेशियो सी कुछ इस प्रकार आ जाएगा, 3×9 रेशियो 12:13। इन सबको ऐड करने पे हमारे पास आता है भैया 34। 34 की वैल्यू क्या दी हुई है, 7,786, यानी कि इसका 229 गुना है। तो हमसे पूछा है बी, तो बी यानी 12 गुने 229 गुना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2748 जो है सही हो जाएगा। क्लियर है। तो देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बस मैथ्स में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा। कहा गया कि जब एक सूर्य सिर से लंबवत 45 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री होता है तो समतल जमीन पर खड़े एक टावर की छाया 40 मीटर अधिक लंबी बनती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, एक टावर है हमारी। यहाँ कह रहा है कि भैया अगर 45 डिग्री की वो बनती है, ठीक है, 45 डिग्री की वो बन रही है यहाँ पर, ये, ठीक है, और वहीं पे वो 30 डिग्री की बन जाती है, तो हमारी जो है ना डिस्टेंस जो है देखो, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है भैया, एच है। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, एच है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये 40 मीटर जो है यहाँ से एक्स्ट्रा बनती है, ठीक है। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ से अगर आप जब 30 डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ से बेस बराबर क्या होगा, बेस बराबर यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि 40 प्लस में एच इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा √3 एच, ठीक है। अब यहाँ से 40 प्लस में एच, सॉरी, अब एच को उधर हम ले जाएंगे इक्वल्स टू के, तो हमारे पास √3 एच माइनस का एच, तो 40, एच कॉमन आ गया यहाँ पर, तो √3 - का 1। तो एच की वैल्यू अगर निकालना है तो 40/√3 - का 1, यहाँ से रेशनलाइजेशन कर दिए, √3 + 1 × में √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भैया 40 × में √3 + 1/में 3 - 1, तो यानी कि 40 √3 प्लस में 1/2, ये आ जाएगा 20, 20 √3 प्लस में 1, ये आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, सोहन कैरामूल पर चीनी बेचता है लेकिन वह खराब बाटों का प्रयोग करता है, 28% लाभ अर्जित करता है, 3.2 केजी चीनी के बदले कितने ग्राम चीनी वो यूज करता है। तो देखो 3.2 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, 3200 ग्राम, ठीक है। 3200 ग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू लो, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 28/100 काटेंगे तो ये आ जाएगा भैया 7, ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 25। क्लियर। कुछ भी नहीं करना आपको, पता है कि अगर 25 का होगा तो 32 में बेच रहा होगा, ठीक है। तो 3200 के जगह पे वो क्या किया, 32 × 25 कर दो, यहाँ से आप करो 100, कितना आ गया, 2500। तो वो 2500 ग्राम यूज कर रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है 9 नंबर में कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500
की धनराशि कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी। तो यहाँ पे अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है, जो मिश्र धन है वो है 4100। मूलधन हमारा कितना है, प्रिंसिपल 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, 16% है। ठीक है। एस आई क्या आ जाएगी, एस आई की फॉर्मूला आता है ए अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, यानी कि 4100 माइनस में 2500, 1600 एस आई आ गया। टाइम हमसे पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू में 100 अपॉन में पी इंटू में आर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 1600 गुने में 100 अपॉन में यहाँ पे 2500 गुने में 16, 16 से ये गया और ये डबल जीरो से डबल जीरो, 25 × 100, यानी कि टाइम जो है हमारे पास आ गया 4 ईयर्स। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 10 नंबर, कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो वर्तमान आयु क्या हो, का अनुपात बताइए। तो देखो 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो पिता की यानी कि फादर, और यहाँ पर सन। तो सन की एक्स होगी तो फादर की कितनी होगी, 3x होगी। 10 वर्ष बाद, अगर 10 वर्ष पहले ये है तो 10 वर्ष बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर करेंट आ जाएगा। करेंट क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 10, और पुत्र की आ जाएगी x प्लस में 10। इसके 10 साल बाद की बात कही जा रही है, तो यानी कि ये 3x प्लस में 20 और ये x प्लस में 20, ये 2 गुना हो जाती है पुत्र की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x प्लस में 20 इक्वल्स टू 2x प्लस में 40। ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि 3x माइनस 2x इक्वल्स टू यहाँ पे 40 माइनस 20। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20। क्लियर। अब x की वैल्यू हमने 20 निकाल लिया, तो हमसे पूछा क्या गया है, उनकी वर्तमान यानी कि करेंट। करेंट कहाँ पे, यहाँ पे। तो पिता की करेंट क्या हो जाएगी, 3 × 20 प्लस में 10, 70। पुत्र की हो जाएगी 20 प्लस में 10, 30। तो क्या आ जाएगा, 7:3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 11 नंबर में सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इंटू में हमारे पास दिया हुआ है भैया 9x² माइनस 1। ठीक है। अपॉन में देखो, तो देखो हमें पता है कि ए स्क्वायर, सॉरी, ए माइनस बी इंटू में अगर हम ए प्लस बी कर दे तो हमारे पास क्या दे देगा, ए स्क्वायर प्लस में, सॉरी, माइनस में बी स्क्वायर। क्लियर है, ये देता है ना। तो यहाँ पे देखो अगर इसका और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/9। ठीक है। इनटू, फिर इसका और इसका कर देंगे तो वही आ जाएगा 1 माइनस 1/9। ठीक है। 1 माइनस x/9, हाँ, x²/9 ना। क्लियर। इनटू यहाँ पे 9 है, ऐसे टीज रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, x² - 9 इंटू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9x² माइनस में 1 इंटू में ये 9 यहाँ रहेगा, और यहाँ पे एलसीएम ले तो 9, ये 9x² - 1। ठीक है। और यहाँ पे 9। ठीक है। और ये आ जाएगा भैया 1 माइनस, सॉरी, 9 - x²। अब देखो 9x² - 1, 9x² - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखो ये और ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे -1 दे देगा, तो हमारे पास बच क्या जाएगा, -9 इंटू में 9 इंटू में 9, ये 9 दोनों ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास माइनस के 279 बचेगा। सर 729 बचेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक निश्चित बिल पर 27% की छूट और 20% और 10% की दो क्रमिक छूट का अंतर 56 है। तो देखो एक छूट, एक एक जो डिस्काउंट है वो हमारा 27% का है, और एक जो है डबल डिस्काउंट है, क्रमिक छूट है यहाँ पर 20 और 10 का। तो इसका सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो 20 प्लस 10 माइनस के 20 गुने में 10 बट्टा में 100। तो यहाँ से हमें पता चला 30, और ये माइनस का 2, 28%। तो कहा गया है कि 28% और जो पहला डिस्काउंट था 27%, उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 56 है। तो 1% का यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 56 है। तो बताओ 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5600। क्लियर, यही तो पूछा है।
धनराशि क्या थी? 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 13 नंबर, ये भी सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखो यहाँ सिंपली आप समझो, ये 7 का क्यूब है, तो 7 का क्यूब है तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारे अंदर क्या बचा, ये क्यूब 7। ठीक है, इनटू ये क्या है, 6 का क्यूब है, तो ये क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर क्या बचा भैया, क्यूब, और ये 6 इसका क्यूब। तो ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल, ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, 7 × 6 42। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक कारखाने में कार्यरत 100 श्रमिकों को उनके मासिक वेतन के अनुसार बंटन है। औसत वेतन 4500 प्रति माह दर्शाता है। यदि माध्यिका का वेतन, यहाँ पे मीडियन की बात कही गई है, 4900 पाया जाता है, तो बहुलक यानी कि मोड हमें निकालना है। तो देखो, आप पढ़े होगे 3 मीडियन। ठीक है, मीडियन बराबर होता है मोड +2 मीन। ठीक है, तो यहाँ से मोड हमें निकालना है, तो मोड के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 मीडियन, ठीक है, -2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 4900 -2 × 4500। तो ये हमारे पास 14700 माइनस में 9000, तो ये हमारे पास दे देगा 5700। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 6 के प्रथम 8 गुंजों का औसत ज्ञात करें। तो देखो कुछ भी नहीं करना, 6 × 8 गुंजों की बात कही है, 8+1 / 2 कर दो। कितना आ जाएगा भैया, ये 3। 3 × 8 = 9, क्या आ जाएगा, 27। आप कैसे भी निकाल लो, 27 आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है 16 नंबर में कि एक प्रिज्म का आधार, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। ठीक है, एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। यदि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 120 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू में हाइट इक्वल टू हमारे पास क्या है, 120। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 × A। तो ए हमारा क्या है भैया, 3 × A यानी कि 4 है, इंटू में यहाँ H। ठीक है, इक्वल्स टू 120, तो ये 4×3 = 12, 10। तो H की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है, प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है, क्या आ जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 4 गुने में हाइट 10। यहां से निकालो तो क्या आ जाएगा, 40√3। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव की धारा प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी भैया 3 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की बात कही गई कि 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, तो बताइए यहाँ 1 आवर में कितनी चल जाएगी, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। पूछा है कि नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय है, तो बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है स्थिर जल में बोट की स्पीड फाइंड करने का। तो बोट की स्पीड का फॉर्मूला होता है भैया U+D/2। तो यहाँ पे 3 + 5/2 यानी कि 8/2 अब यहाँ पर तो 4 किलोमीटर पर आवर आ गया। और यहाँ पे हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम क्या कहता है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस 6 किलोमीटर और स्पीड हमारा 4। तो 6/4 यानी कि 3/2 आवर आ गया, कहने का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। क्लियर। बहुत ही आसानी तरीके से आप कर पाओगे, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बस प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। क्या कहा गया है कि आपके 18 नंबर क्वेश्चन में कि एक लंब आयताकार डिब्बे की माप, लंबाई 1.6 मीटर चौड़ा, लंबाई 1.6 मीटर, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 40 mm आयामों वाले साबुन के केक को, केक्यू
केक को डिब्बे में इस प्रकार पैक किया जाना है कि कोई भी जगह खाली ना बचे। बस कुछ नहीं करना आपको। 1.6 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1600 सेंटीमीटर इंटू 90 इंटू 60 अपॉन में 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब देखो 40 यानी कि 10 mm बराबर जो होता है ना, वो होता है भैया 1 सेंटीमीटर। तो 40 mm बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से काटेंगे, 4 चौका 16, 400, 6 पच्चीस 30, 30 90। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 3 12, 12 6 72, 72। ठीक है ना, यहाँ पे 36 4 3 12, 12 6 72। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि ये जो 40 mm है ना, 40 mm यानी कि 10 mm बराबर यहाँ पर जो है 4 चौका 16। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक जीरो और आएगा। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 7200 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर जो है ना, आपको को जब आप कन्वर्ट करोगे ना सेंटीमीटर में, ठीक है, तो ये भी आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो कहा गया है कि एक खोखला घन कागज से बना जिसका आयतन 512 घन इकाई है, घन बनाने के लिए कितने वर्ग कागज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला ए क्यूब। ये कितना दिया हुआ है, 512 ए क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। क्लियर। अब यहाँ से हमें सरफेस टेंशन पूछा है। ठीक है, सरफेस एरिया टेंशन कह रहा हूँ, एरिया इक्वल टू क्या आता है, 6a²। तो 6 इंटू में 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू में 64। तो क्या आ जाएगा भैया, 384। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, क्या कहा गया है कि ए बी को 30% 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है, बी उसे 20% हानि पे बेचता है, तो सी 532 रुपये भुगतान करता है। तो ए का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो ए है, बी है, सी है। माना ए 100 रुपये में खरीदा होगा, तो वो 33% लाभ पर यानी कि 133 में बी को बेचा। और बी जो है 20% हानि पे बेच रहा है, तो भैया वो 105 पे क्या होगा, बेचेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया ना 106 ये जो भुगतान कर रहा है वो तो 532, तो इसका कितना गुना, इसका कितना गुना भैया, 105 गुने में 4, 5 का 20, सॉरी 106.4 आएगा। ठीक है, जब 20% हानि निकालोगे ना, यानी कि 133 का 80% निकालेंगे ना, तो हमारे पास 106.4 आएगा। क्लियर है। तो इसका ये 5 गुना है। देख लो, 5 का 20, जीरो गया, 5 6 30। ठीक है, 30 और 2 32, 3 और 5 एकम 5, 532 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये भी जो है 5 गुना ज्यादा होगा और ये 500 आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 21 नंबर क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 35 गैर शिक्षक स्टाफ है, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग है और एक टीचिंग है। 35 यहाँ पे नॉन टीचिंग है, तो 5 हमारे पास क्या है, टीचिंग है। कहा गया कि ये जो है नॉन टीचिंग का 4200 औसत है, और इनका भैया बताना है। तो एक्स, अगर इसको हम मिक्सचर से बनाएं तो क्या आ जाएगा भैया, 4000 माइनस का एक्स, और ये आ जाएगा भैया 200। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि 7 और 1,
यहाँ पर कहा गया है कि ये 7 यूनिट की वैल्यू 4000 - 1 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू ये 200 ना होके कितना हो जाएगा, 1400। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4000 - x = 1400। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000 - 1400 = 2600। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। 22 नंबर क्या कहा गया कि एक त्रिभुज के दो कोनों की माप कितना है, रेशियो दिया हुआ है 3:7। ठीक है, अनुपात में है। इन यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर होता है, तो इन दोनों कोण का माप कितना, 7 और 3 कितना हो जाता है, 10। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, अगर इन तीनों को ऐड करें तो कितना आ गया भैया, 20 20। बट हमें पता है कि तीन कोणों का योग कितना आता है, 180। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहाँ पर 9। तो सबसे छोटा पूछा है तो इसका 9 × 27, 27 डिग्री आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। मजा आ रहा है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है, तो 6,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ भी नहीं करना भैया, यहाँ पर आप क्या करना है कि या तो आप यहाँ पर क्या करो कि 2.5% है ना, तो इसको अगर हम लिखे फ्रैक्शन वैल्यू में, तो 25/1000 आ जाएगा। तो 25 × 100 यानी कि 40। कह सकते हैं कि 1/40। तो यानी कि पहले वर्ष वो 40 रुपया दिया, उस पर 1 रुपये का ब्याज पाया, 41 रुपये पाया। ठीक है। दूसरे वर्ष में क्या था, 2% है, तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/100। तो ये काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा। 1/50 यानी कि 50 रुपये लगाया और 1 रुपये ब्याज, यानी 51 रुपये पाया। तो यहाँ से अगर हम दुगुना करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो ये 2000 आया, amount हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट हमारे पास आ जाएगा क्या, 2091। इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो सी आई आता है, तो सी आई हमारे पास 91 आ रहा है। बट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास प्रिंसिपल 2000 ना होके एक्चुअल में कितना है, इसका 3 गुना ज्यादा है, 6000 है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सी आई है वो भी 3000, 3 गुना ज्यादा होगा, और 273 रुपये होगा। क्लियर है। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहा गया है कि एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन कुछ इस प्रकार है, डेटा की माध्यिका। तो माध्यिका की गणना कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना। तो पांच इधर, पांच इधर, 6 नंबर जो होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगी। लेकिन कब, अरेंज करके। तो अरेंज करेंगे तो देखो, 1, 1 के बाद में आपका 7, 7 के बाद में आपका 11, 11 के बाद में 6, सॉरी यहाँ पे 9 भी है ना, 9 6 16, फिर 16। अब देखो यहाँ से काउंट करेंगे, पांच हो गया क्या, 1 2 3 4 5, पांच हो गए। तो 6 पे कौन आया, 16, तो 16 हो गया। आगे का लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक पुत्र और पिता की आयु का योग जो है 52 वर्ष है। फादर और सन का जो योग है वो 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भैया 4 वर्ष बाद जो है ना, पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो देखो 4 वर्ष अगर हम ऐड करेंगे तो पिता में भी 4 वर्ष ऐड करेंगे और पुत्र में भी 4 वर्ष ऐड करेंगे, तो टोटल कितना ऐड कर देंगे, 8 वर्ष। तो इसमें अगर हम 8 ऐड करते तो 60, यानी कि 4 वर्ष बाद जो है उन दोनों के आयु का योग जो होगा वो 60 होगा। तो हम इसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 8 है ना, तो 8 को यहाँ पे रख दो आप। ठीक है। तो 8 को जब रखोगे तो 52 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 44। 4 वर्ष बाद कितना आ जाएगा, ये 48। और 4 वर्ष बाद ये कितना आ जाएगा, 12। इन दोनों का ऐड 60 है, और इन आपको पता है 12 का ये 4 गुना है, यानी सेटिस्फाई कर गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो गया। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, दो पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पे क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। टंकी लगातार एक निकास टंकी से लगा एक निकासी पाइप प्रति मिनट 40 लीटर की पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता बताइए। तो देखो एक टंकी, एक पाइप है जो 36 मिनट में
दूसरा पाइप है जो 45 मिनट में, और एक तीसरा पाइप है जो 40 लीटर पर मिनट से निकाल रहा है। तो अगर इन दोनों के हम देखें तो यहाँ पे 180 यूनिट आएगा काम, ये 5 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 4। तो दोनों की अगर रफ्तार देखें कि दोनों अगर काम करते हैं सिर्फ दोनों, तो हमारे पास क्या आता है 180/9, यानी कि ये 20 मिनट में काम कर देते हैं। बट कहा गया है कि नहीं, ये 60 मिनट में काम कर रहे हैं। टंकी जो है वो कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट में, यानी कि इनका ये 3 गुना है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं ना 3x। ठीक है, तो 1x तो ये कर ही दे रहे हैं, यानी कि 1x से ये कंप्लीट कर रहे हैं 20 मिनट में। तो एक्स्ट्रा जो कितना x लग रहा है 2x, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है भैया, 60। एक मतलब 40 लीटर पर मिनट, तो 60 मिनट में कितना लीटर, इतना एक्स्ट्रा जो वेस्ट वेस्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ पा रहा है। 40, जैसे कि 60 मिनट, हमने 20 मिनट में टंकी भर दिया अगर ए और बी को भरना होता तो। लेकिन उसमें कह रहा है ना कि सी जो है वो पर मिनट में 40 लीटर खाली करता है, और उसके कारण जो है तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 60 मिनट में टंकी भरती है। यानी कि ये दोनों तो भर देते 20 ही मिनट में, बट एक्स्ट्रा 40 मिनट लगा, तो 40 मिनट में वो कितना खाली कर दिया होगा, जिसकी क्षमता है 1 मिनट में 40 लीटर, तो 60 × 40। यहाँ से हमें पता चला 2x की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू क्या है 1200। तो क्षमता क्या आ जाएगी उसकी 1200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है कि यदि तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ दो आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 40 डिग्री है, तो कोनों में सबसे छोटे कोण की लंबाई बताइए। तो देखो, दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये है एक ये है, एक तिर्यक छेदी रेखा ये है। तो यहाँ पे कहा गया कि ये एंगल हमारा एक्स है, और ये एंगल जो है हमारा ये वाला, ये हमारा x + 40 है। ये हमारा क्या है भैया, इंटीरियर बराबर एक्सटीरियर, तो x होगा। तो ये हमारा क्या था 40 है। अब इस पूरे एंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, पूरा एंगल हमारे पास आ जाएगा x + 40। जबकि हमें पता है कि ये पूरा एंगल अगर हम देखें तो ये 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें पता चला 2x + 40 = 180। तो 2x = हमारे पास 180 माइनस में 40, तो 2x = हमारे पास क्या आ जाएगा 140। और यहाँ से हमारे पास पता चलेगा x = 70 आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ऑप्शन छोटी छोटी पूछा था ना, सबसे छोटा कौन, तो x ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 69 से लेकर 92 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, छोटा है यहाँ पे सबसे। 69 के बाद 71 आएगा, 71 के बाद 73 आएगा, 73 के बाद 79 आएगा, 79 के बाद 83 आएगा, 83 के बाद 89 आएगा। ठीक है, इन सब का योग और कितना है 5। अगर योग करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 395/5। तो 5 × 7 = 35, 4×5 = 45, कितना आ जाएगा 89। 29 नंबर कह रहा है कि एक आदमी ने दो अलग अलग अवलोकन बिंदु पी और क्यू से क्रमशः 60 और 30 के उन्नयन कोण पर बिजली के खंभे से अवलोकना की। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी जो है 10 मीटर है, तो खंभे की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर क्या है भैया, एक है 60 और एक है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 3√3h। ठीक है, ये हमारी h हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी 10 मीटर दी हुई है। तो हमने क्या कहा, बेस बराबर क्या आ जाएगा भैया, बेस यानी कि 10 + h = हमारे पास आ जाएगा √3h इंटू में √3। क्लियर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 10 + h क्या आ जाएगा 3h। तो 10 यहाँ पर 2h, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब h की वैल्यू जब 5 आ गई तो यहाँ पे कितनी थी लंबाई भैया, ये थी √3h, तो क्या आ जाएगी 5√3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कॉफी और चाय के मूल्य का अनुपात कितना है भैया। तो देखो, प्राइस का अनुपात हमारे पास दिया है टी एंड कॉफी का है भैया 3:1।
4। और यहाँ पे क्वांटिटी का क्या दे दिया है, 4:7। तो अगर हम 3 रुपए से 4 किलो खरीदे तो कितना पड़ेगा, 12। और यहाँ पर 28। या तो आप ऐसे कर लो, ये 4×3=12, ठीक है, और 7×4=28, 3:7। या इस 4 से इस 4 को कैंसिल करो, 3:7। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। तो देखो ये आपके 10 जनवरी के पूछे गए पेपर के मैंने आपको सॉल्यूशन कराए, जो 10 जनवरी को आपको आया था CHSL, ठीक है, CHSL 2023 मेंस में मैथ्स जो पूछे थे वो मैंने आपको सॉल्व कराया। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मैथ्स की कंटेंट मिलती रहती है।